अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे उस होटल में जहाँ पे हमारा कुफरी में हमने स्टे बुक किया था। ये कुफरी से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे फागू नाम की जगह, जहाँ पे इवन हिमाचल टूरिज्म का भी रिजॉर्ट है पास में, एप्पल स्टे। तो कोई दूर भी नहीं है कुफरी से। लेकिन ये होटल बहुत ही शानदार है। अंदर से रूम्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सीधा भागता हुआ छत पे आया। आगे व्यूज आप देखो, दे आर जस्ट अमेजिंग। सेम व्यू अपनी बैल्कनी से, जस्ट इसके नीचे बैल्कनी भी है। तो आप पीछे देख सकते हो, पूरी की पूरी वैली दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर। सो मम्मी, फाइनली आने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? हाउ इज द व्यू? इतने बरसों तक क्यों नहीं लाए? ओहो, इतने बरसों तक क्यों नहीं लाए? देख लो दोस्तों, आप क्या मिस कर रहे हो। यहाँ आने के बाद हर इंसान एक दिन का स्टे क्यों रखा यहाँ? मैंने तो आते ही बोला एक दिन क्या 24 घंटे का भी स्टे नहीं रखा। अरे यार, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। हम लोग ना अभी शाम के टाइम पूछे, जब आप देखोगे पीछे सन ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अब फिर कल नेक्स्ट डे का हमारा चेकआउट है, तो आज का दिन हम थोड़ी सी देर रात का टाइम एंजॉय कर पाएंगे और कल अर्ली मॉर्निंग तो उठना ही है हमें 6-7 बजे, ताकि 3-4 घंटे ये व्यू का मजा ले सके। देखो, आप कहीं पे भी आ रहे हो या किसी भी ट्रैवल लोकेशन पे जा रहे हो, अल्टीमेटली हर जगह आप हाइक करके किसी भी पहाड़ टूरिज्म पॉइंट पे पहुंच के यही नज़ारों को एंजॉय करते हो और शायद फोटोज वगैरह खिंचाते हो। पर वही सारा सीनिक व्यू आपको आपकी होटल की टेरेस से मिल रहा है और कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। आप खुद देखो, मैं आपको 360 डिग्री घूम के दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं हीरोइनों से थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ व्लॉग बना रहा हूँ। एरिया सारा, होटल कहाँ रुके हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ पे आके? वुड यू गाइज लाइक टू शेयर योर व्यूज? आनंद नहीं, परम आनंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर का मैं दिखाया, छत की तो ऑन हो गई सारी लाइट्स, छत पे भी। हाँ हाँ, जैसा फील दे रहा है। इट्स अ रिटायरमेंट पैराडाइज। पर आप लोग तो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। हाँ देखो, मेरी मम्मी तो रिटायर हो चुकी है, चाची रिटायर होने वाले हैं, बस 2-3 साल की बात और है। फिर उसके बाद सब लोगों ने आज आने के बाद यही प्लान बनाया है कि नीचे ही एक एप्पल फार्म में हमारा भी फार्म होगा और हम सब बस वहीं पे सुबह शाम बैठेंगे और आपको रोज नई रील पे रील, नया वीडियो पे वीडियो बना के भेजेंगे। फाइनली आज हमारी शिमला ट्रिप का लास्ट डे आ चुका है। तो आज के दिन की शुरुआत वापस से हुई है इस खूबसूरत सी जगह पे। जी हाँ, फाइनली हम आ चुके हैं इस प्यारी सी छत के ऊपर सेलिब्रेट करने के लिए मम्मी और पापा की एनिवर्सरी। और इसके साथ हमारा ब्रेकफास्ट भी आज इस हसीन नज़ारे में है। जी हाँ, तो अब बस देर किस बात की, थोड़ा सा वेट कीजिए और केक कटिंग सेरेमनी को एंजॉय कीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी! फाइनली इस केक के साथ एनिवर्सरी के 33 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 32 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो लड़की ढूंढ लो। अरे यार, बस अब टाइम आ रहा है। पापा की भी 32 में हुई थी, तो अभी मेरे पास थोड़े बहुत दिन है बर्थडे तक। सो गाइज, मम्मी पापा की आज 33rd एनिवर्सरी है। इसी वजह से हम यहाँ इतना दूर ट्रैवल पे आए थे और ऐसी हसीन वादियों में आज फाइनली मम्मी पापा की इतने साल बाद एनिवर्सरी वापस से उसी जगह बनी है जहाँ से उनकी लाइफ की पहली शुरुआत हुई थी। जी हाँ, उनका पहला हनीमून भी शिमला में ही था और आज 33rd एनिवर्सरी भी वो शिमला में ही बना रहे हैं और शिमला से थोड़ा ऊपर कुफरी में बना रहे हैं। तो गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप अपने मम्मी पापा को इस बार एनिवर्सरी पे कहाँ लेके जा रहे हो। कोई अच्छी सी लोकेशन या खूबसूरत सी जगह ज़रूर ले जाओ और उनको एक ऐसा प्लेजेंट सा सरप्राइज दे दो। टाइम हो गया है जब हम हमारी ट्रिप का दी एंड कर रहे हैं। हम सब ने चेकआउट कर लिया है। ये बेसिकली हमारा होटल था और
और ये बहुत ही शानदार लोकेशन पे था। आपने सारे व्यूज इस होटल के रूम्स के देखे, तो अगर आप भी इसको बुक करना चाहते हो तो Airbnb पे अवेलेबल है। और वैसे इसका नाम था चारवी रिट्रीट बाय एक्सोटिक स्टेज, और बेहद ही सुंदर प्रॉपर्टी है। इनकी एक प्रॉपर्टी कसौली में भी है, वहाँ भी मैं पहले रुक चुका हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसे ही स्टनिंग व्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली गाइज मैं आप सबको ये प्रॉपर्टी रिकमेंड करूँगा, स्पेशली फॉर द व्यूज़, क्योंकि इतना अच्छा वैली व्यू और किसी प्रॉपर्टी पे शायद मिलेगा, वो भी इस बजट के अंदर। 6,000 रुपये में हमने 3 BHK यानी 3 रूम्स बुक किए थे बेसिकली, और तीनों रूम्स भी अच्छे थे, वो भी आप वीडियो में देख चुके हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हो ये गाड़ी है हमारी, जो कि फाइनली ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रही है। सिंस चढ़ाई बहुत है हम लोग थोड़ा सा ऊपर वॉक करके जाएंगे, पर यही मज़ा है। जिस वैली में हम रुके थे वो वैली अपने आप में बहुत ही शानदार है, बहुत ही अमेजिंग गाइस। आप खुद देखो जाते जाते ये लास्ट फेयरवेल व्यूज। ऐसी प्रॉपर्टी पे आने से वास्तव में ट्रिप ऐसा लगता है साकार हो गई। प्लस जैसा कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी, तो आज उन्हें ऐसी वादियों में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने को मिला जिससे वो लोग भी बहुत खुश हैं। और डेफिनेटली यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब जब वो टाइम आया जब हम उनके लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं, कोई चीज़ें उन्हें खुश करने के लिए कर सकते हैं, तो उसमें सेकंड थॉट कैसा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, शायद ये होम स्टे नहीं किसी का घर ही है, और किस तरीके से एप्पल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें कवर करके रखा जाता है ये भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। और बेसिकली होता क्या है, एप्पल्स को प्रोटेक्ट करना होता है बारिश, ओले, किसी भी चिड़िया के चोंच मारने से, तो इसी वजह से इन एप्पल्स को इस तरह से कवर करके रखते हैं। और ये पूरी वैली में जब हम व्यू देख रहे थे, ऐसे ना जाने कितने एप्पल के खूब सारे फार्म्स हैं, और इससे जो आगे का एरिया है थियोग या उसके आगे वाली बेल्ट, वो पूरी बेल्ट सिर्फ और सिर्फ एप्पल की खेती के लिए बहुत मशहूर है। वो जो टेस्टी एप्पल्स आप खाते हैं अभी कुछ महीने बाद, वो सारे इन्हीं बेल्टों से होके निकलते हैं। यस ये बहुत ताकतवर आइटम है। हाथ तो रखो, हाथ रखो रखो रखो। ये मम्मी भी आके डेयरिंग दिखाते हुए फाइनली हिम्मत करके इसको छू लिया। भैया इन टूरिस्ट लोकेशंस पे आके ये सब फन एक्टिविटी करना तो बनता ही है। ये है वो मेस्मराइजिंग व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ग्रीन वैली में। थोड़ा सा ऐसे एंड पे है कि जहाँ से एक्चुअल में चलती हुई रोड काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी वगैरह को लगाने का थोड़ा सा इंतज़ाम देख लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ के व्यू बहुत ही फैंटाबुलस हैं। ऐसे व्यूज़ आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलते हैं, इतने डेंसली ग्रीन। जहाँ तक आप नज़र फेरोगे 360 डिग्री सिर्फ भयंकर हरियाली दिखेगी और कुछ नहीं। तो यार शिमला आने से मेरा तो मन खुश हो गया है। और सच बताऊं, शिमला बहुत क्राउडेड हो चुका है यार। और अभी जो ये सीज़न का टाइम होता है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहीं उसके कंपैरिजन में कुफरी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कुफरी का रूट, कुफरी के रास्ते में इतनी हसीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो शायद आप ऐसे ही हर कहीं पे नहीं एक्सपीरियंस करते, तो डोंट मिस दिस। सो अब आज हमारे ट्रिप का फाइनली एंडिंग मोमेंट आ गया है। शिमला टू कालका के लिए टॉय ट्रेन हम लोगों ने बुक कर रखी है, तो जस्ट अब शिमला के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। सो अब जो ये जर्नी हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप और टूर होने वाला है। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद इट, लेट्स सी कितना अच्छा जाएगा। और ट्रेन की ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं होती, आप देखोगे मात्र 4 या 5 डब्बे की ये ट्रेन होती है, जिसके अंदर से अपना पूरा ट्रेन की जर्नी शुरू होती है। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो तो वो वाला ट्रेन का एंडिंग पॉइंट आ जाता है। तो इसी के थ्रू आउट अपनी ये जर्नी निकलेगी, और ये सफ़र ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का होने वाला है, जिसमें ये 103 टनल से होके गुजरेगी। अपने को लकीली अपनी टिकट मिल ही चुकी है, जिस ट्रेन में अपन बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे।
तो आपको अपनी फेवरेट खिड़की वाली सीट देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं सारे नेचर का मजा लूंगी। हाँ, इसी नेचर के मजे के लिए तो इस ट्रेन का इतना ही प्यार होता है लोगों को। हाँ, इस ट्रेन को हम एंजॉय करते हैं, कहते हैं इसका नाम ही टॉय ट्रेन है, तो टॉय से खेलने में किसको नहीं मजा आता, चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो। आपको पता है ये ट्रेन जब जाती है ना, इसके रास्ते में 103 टनल आते हैं। जी हाँ, और सबसे लंबी टनल है बरो टनल। जी हाँ। सो वेल, टॉय ट्रेन की जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं। हाय मैम। हेलो। सो आपकी टॉय ट्रेन की जर्नी अब तक कैसी रही है? इट्स वेरी नाइस, बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है, एकदम बच्चे जैसी जो एक्साइटमेंट होती है वो है। ओके। एंड इट्स अ मस्ट विजिट, सबको करना चाहिए। तो अभी तक कुछ टनल्स आए, कुछ चीज़ें आई, आपने एक्सपीरियंस किया? इतने ढेर सारे टनल्स आए, अभी तो और आई गेस और 90 या 95 टनल्स। करेक्ट, अभी तक सिर्फ 5-6 टनल्स गए और ऑलमोस्ट 96 प्लस टनल्स बाकी हैं। वेटिंग फॉर टनल्स और फॉर द टू एंड। आई डोंट वांट द जर्नी टू एंड, आई वांट द टनल्स टू एंड। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी ट्रेन 5-6 दिन तक चलती चली जाए? यस। ठीक है मैम, ट्रेन खाली होने के बाद आप बैठे रहना। यार ट्रेन तो शुरू होते ही नज़ारे दिख रहे हैं। मतलब ये तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है जो मेरे को लगता है अभी सबको तक लेना ही चाहिए। इतनी सी ट्रिप के अंदर कम से कम 4 टनल तो आ चुकी है और ऐसी ऑलमोस्ट 95 टनल्स और बची हुई हुए है। हैं। टोटल तो 103 है। आई थिंक हमने अभी 98 वाला क्रॉस किया है। यस। 97 मोर टू गो। तो कभी राइट कभी लेफ्ट, दोनों साइड इतने दोनों side हसीन नज़ारे आ रहे हैं कि जिसके देख के हम तो दीवाने हो चुके हैं। आप पता नहीं अपने घर पे बैठ के वीडियो क्यों देख रहे हो। फटाफट से टिकट कटाओ और जल्दी से आ जाओ शिमला की टॉय ट्रेन में। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली पहुंच गए हैं चंडीगढ़। कल हमारी ट्रेन जैसे ही पहुंची थी कालका, तो उसके बाद ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि एक तो रात काफ़ी हो चुकी थी, प्लस वहाँ से कन्वेंस के अरेंजमेंट में बहुत देर और बहुत टाइम लग रहा था, तो आगे की शूटिंग बीच में ही अटक गई थी। अब सिंस हमारी ट्रेन दोपहर में 3-3:30 बजे, तो अब हम आ गए हैं आके सेक्टर 17 मार्केट, जिसे हम धीरे धीरे करके अब क्रॉस कर रहे हैं। और अभी पूरी तरीके से मार्केट खुला नहीं है क्योंकि हम थोड़ा शायद जल्दी आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं आसपास कुछ शॉप्स वगैरह क्लोज्ड हैं, कुछ शॉप्स हैं जो ओपन हो गई हैं, तो थोड़ी तफरी मारेंगे, कुछ छुटपुट खाएंगे ताकि ट्रेन तक का टाइम पास हो जाए। एंड देन लेट्स सी, कुछ अच्छा मिला तो आपको ज़रूर बताएंगे। मैं आप सबको सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप लोग भी ऐसा कोई टूर अपना प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, जो कि बेसिकली अगर कालका टू शिमला आप टॉय ट्रेन करना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आपकी अगर ट्रेन डायरेक्ट कालका जाती है और फिर कालका से आप आगे की बुकिंग करा रहे थे, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ उतरूँगा और चंडीगढ़ से जाके चंडीगढ़ टू कालका के लिए कोई और कन्वेंस लूँगा, तो पहली बात तो वन साइड कन्वेंस छोटी गाड़ी का आपको मिनिमम मान के चलिए 1000-1200 रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा। सिमिलर वे में वहाँ से आने का पड़ेगा और फिर गाड़ी लेना, रुकना, ढूंढना, ये थोड़ा टास्क है। मेन बात है कालका के अंदर ओला उबर की सुविधा भी कुछ खास नहीं है, बहुत परेशान करने वाली है। हमें वहाँ भी चैलेंज फेस करना पड़ा था, वहाँ भी यूनियन वालों की लड़ाई वगैरह कुछ हो गई, ये सब नाटक था। तो आधी सवारी हमारी कैब से आई, आधी को ऑटो लेके आना पड़ा चंडीगढ़ तक। तो पहुँच चुके हैं वापस से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। जो हमारा अभी तक का ट्रिप था वो पूरी तरीके से ओवर हो चुका है और ये फाइनली हमारी गाड़ी के गेट खुल गए और अब सामान लोड करने का समय आ गया है। सो हेडिंग बैक टूवर्ड्स जयपुर। फाइनली बहुत दिन के सफ़र के बाद अब जयपुर जाने का फिर से नंबर आ चुका है।